हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रेप फॉर एग्ज़ाम में। आज हम बात करेंगे 11 अप्रैल की सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। ठीक है, सो गाइस सेशन को लास्ट तक जोड़ देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 की विषय वस्तु क्या है? तो विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 की विषय वस्तु क्या है? तो ये है एम्पावरिंग रिसर्च एनहेंसिंग प्रोफिशिएंसी। ठीक है, एम्पावरिंग रिसर्च एनहेंसिंग प्रोफिशिएंसी इसकी विषय वस्तु रही है, इसकी थीम है। ठीक है, इसकी अब बात करें तो विश्व होम्योपैथी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को होम्योपैथी और चिकित्सा जगत में उनके इसके योगदान के प्रति ये सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व होम्योपैथी दिवस 10 कब मनाया जाता है? तो ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है हर वर्ष। ठीक है, यह दिवस होम्योपैथी के संस्थापक जर्मन चिकित्सक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, तो जो होम्योपैथिक दिवस 10 अप्रैल को यह जर्मन चिकित्सक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सेफ्टी पिन दिवस प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, सेफ्टी पिन के मूल डिज़ाइन का आविष्कार किसने किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सेफ्टी पिन दिवस भी 10 अप्रैल को मनाया जाता है। सेफ्टी पिन के मूल डिज़ाइन का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी पिन के मूल डिज़ाइन का आविष्कार वाल्टर हंट ने किया था। किसने? वैज्ञानिक वाल्टर हंट के द्वारा किया गया था। वैज्ञानिक या कह सकते हो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे ये, उनके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो अमेरिकी मैकेनिक ठीक है, तो अमेरिकी मैकेनिक वाल्टर हंट ने अप्रैल 1849 में सेफ्टी पिन के मूल डिज़ाइन का आविष्कार किया था। ठीक है, तो 1849 में सेफ्टी पिन के मूल डिज़ाइन का आविष्कार वाल्टर हंट के द्वारा किया गया था। ये एक अमेरिकी मैकेनिक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में सबसे अधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो आईपीएल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो ये हो गया विराट कोहली के पास। किसके? विराट कोहली के पास। ठीक है, अगर इनकी बात करें तो विराट कोहली ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक 8 शतक लगाने का रिकॉर्ड है। ठीक है, तो इन्होंने सर्वाधिक 8 शतक लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के अनुसार लोगों के घरों में नल जल उपलब्ध कराने में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो जल जीवन मिशन के अनुसार लोगों के घरों में नल जल उपलब्ध कराने में शीर्ष स्थान पर कौन सा जिला है? तो वो है नीलगिरी, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु का नीलगिरी जिला नल जल उपलब्ध कराने में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, कौन सा जिला है? नीलगिरी जिला, तमिलनाडु का। ठीक है, अगर आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश का महोबा जिला 80.84% कार्यपूर्णता के साथ दूसरे स्थान पे है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का महोबा जिला दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और राज्य में बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य में महोबा का स्थान प्रथम है, और देश में बात करें तो दूसरे स्थान पर है महोबा। ठीक है, जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर घर तक पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराना है। विभिन्न जिलों के अलग अलग लक्ष्य, और हर जिले के अपने अपने अलग अलग लक्ष्य रखे गए हैं। ठीक है, और जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है कि हर घर तक पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो इसमें दूसरे स्थान पे है उत्तर प्रदेश का महोबा जिला, और पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे कौन है? तो तमिलनाडु का नीलगिरी जिला पहले स्थान पे है नल जल उपलब्ध कराने के मामले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्लानिंग फॉर इंडियाज ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसने लिखी? तो प्लानिंग फॉर इंडियाज ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसने लिखी? तो प्लानिंग फॉर इंडियाज ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक लिखी है सिद्धार्थ राजशेखर ने। किसने लिखी है? सिद्धार्थ राजशेखर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, इसकी बात करें तो इसमें शहरीकरण की चुनौतियों, योजना विकास, वित्त पोषण में भूमिका की केंद्रीयता, शहरी आवास और महानगर योजना सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई है। ठीक है, तो शहरीकरण की चुनौतियां क्या हैं, योजनाएं क्या होनी चाहिए, विकास वित्त पोषण में भूमिका की केंद्रीयता। ठीक है, तो उसके विकास में वित्त पोषण की क्या भूमिका रहेगी, शहरी आवास कैसे होना चाहिए, और महानगर योजना सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटीएम पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो ये सुरेंद्र चावला जी के द्वारा, ठीक है। सुरेंद्र चावला ने अभी हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। ये है सुरेंद्र चावला जी, ठीक है, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कैन कैच पुस्तक श्रृंखला किसने लिखी है? तो आई कैन कैच पुस्तक श्रृंखला किसने लिखी है? ये पुस्तक जो है सिद्धार्थ राजशेखर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? सिद्धार्थ राजशेखर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इसकी अगर बात करें तो इन पुस्तकों का अनावरण चेन्नई में फ्रीडम बिजनेस रिट्रीट 2024 में किया गया है, ठीक है। तो इन पुस्तकों का अनावरण कहाँ किया गया? चेन्नई में फ्रीडम बिजनेस रिट्रीट 2024 में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। तो बिजनेस रिट्रीट के दौरान इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। इसके दो खंड है, खंड 2 और खंड 3। खंड 2 जो है इसमें स्टोरीज ऑफ कमिटमेंट पर आधारित है, जिसमें करोड़पति का दर्जा हासिल करने वाले और अपने जीवन को बदलने वाले कोचों की यात्रा प्रदर्शित है, ठीक है। तो एक खंड 2 जिसे स्टोरीज ऑफ कमिटमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें करोड़पति का दर्जा हासिल करने वाले और अपने जीवन को बदलने वाले कोचों की यात्रा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। वॉल्यूम 3 यानी खंड 3 जो है ये स्टोरीज ऑफ एस्पिरेशन है। क्या है? स्टोरीज ऑफ एस्पिरेशन है इसका खंड 3, ठीक है। इसमें क्या है? डिजिटल प्रशिक्षकों को हैकाथॉन के माध्यम से फ्रीडम फिनिशर्स के रूप में सफलता की राह पर आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है, ठीक है। तो डिजिटल प्रशिक्षकों को हैकाथॉन के माध्यम से फ्रीडम फिनिशर्स के रूप में सफलता की राह पर आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है, ठीक है। तो इस पुस्तक का नाम क्या है? आई कैन कैच। किसके द्वारा लिखा गया? सिद्धार्थ राजशेखर के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो SGVN लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CMD के पद के लिए किसकी सिफारिश की गई है? तो SGVN लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद के लिए किसकी सिफारिश की गई है? तो वो किसकी की है? तो सुशील शर्मा जी की सिफारिश की गई है, ठीक है। तो सुशील शर्मा जी को SGVN लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाने के लिए सिफारिश की गई है, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें तो SGVN जिसे सतलुज जल विद्युत निगम के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो SGVN का फुल फॉर्म होता है सतलुज जल विद्युत निगम, ठीक है। इसके नाम से इसे जाना जाता था। एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, ठीक है। ये एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो जल विद्युत उत्पादन और ट्रांसमिशन में शामिल है, ठीक है। तो ये जल विद्युत का उत्पादन करना और ट्रांसमिशन करना इसका काम है, ठीक है। SGVN का, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है सतलुज जल विद्युत निगम, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1988 में नाथपा झाकरी पावर कॉरपोरेशन के रूप में की गई थी। तो इसका पहले नाम था नाथपा झाकरी पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। इसका पुराना नाम है जब 1998 में स्थापना की गई थी तब इसका नाम नाथपा झाकरी पावर स्टेशन कॉरपोरेशन था। बाद में इसे SGVN रख दिया गया, ठीक है, सतलुज जल विद्युत निगम, ठीक है। जो भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम है, ठीक है। तो ये भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम है, ठीक है। इसका स्वामी मतलब ये ऑनरशिप इसकी हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है, ठीक है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, US इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम USISPF द्वारा US इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो US इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में तरुण बजाज जी को US इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो अमेरिका भारत रणनीति साझेदारी मंच USISPF, ठीक है। तो अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी मंच जिसे USISPF कहते हैं, ठीक है। तो अमेरिका और भारत के बीच सबसे शक्तिशाली रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ये, ठीक है। तो ये भारत और अमेरिका के बीच शक्तिशाली रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने इसके कार्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। तो द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना भी इसका एक
कार्य है, ठीक है, इसके कार्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह व्यवसाय और सरकार के बीच नए तरीकों से एक साथ आने के बारे में है, ताकि सार्थक अवसर पैदा किए जा सके जिससे नागरिकों के जीवन को बदलने की शक्ति हो, ठीक है। अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, नवाचार, समावेशन और उद्यमिता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यापार और सरकारी नेताओं के साथ मिलकर कार्य करना शामिल है, ठीक है। तो ये भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, नवाचार, समावेशन और उद्यमिता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यापार और सरकारी नेताओं के साथ मिलकर कार्य करना उस मंच का उद्देश्य है, ठीक है, ताकि जो आर्थिक विकास किया जा सके, रोजगार का सृजन हो सके, नवाचार और समावेशन और उद्यमिता के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके। इस रणनीतिक मंच, इस साझेदारी मंच का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने सितवे में अपने दूसरे विदेशी बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल कर लिया है, सही कथन चुनिए। तो क्या है, भारत ने सितवे में अपने दूसरे विदेशी बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल कर लिया है, सही कथन चुनिए, ठीक है। तो सही कथन चुनना है इसमें। पहला है, सितवे बंदरगाह इंडोनेशिया में स्थित है। दूसरा, भारत को जिस पहले बंदरगाह के संचालन का अधिकार मिला है वह ईरान का चाबहार बंदरगाह है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन केवल 2, ठीक है। तो भारत को जिस पहले बंदरगाह के संचालन का अधिकार मिला है वह ईरान का चाबहार बंदरगाह है, ठीक है। ये ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे हम अगर डिटेल में बात करें तो भारत ने म्यांमार के सितवे में, ठीक है, तो जो सितवे बंदरगाह है यह भारत के म्यांमार में स्थित है अपने दूसरे विदेशी बंदरगाह के संचालन का अधिकार हासिल करके अपनी वैश्विक पहुंच में एक और उपलब्धि हासिल की है, ठीक है। तो ये जो सितवे बंदरगाह है म्यांमार में स्थित है, जहां पर जिसे जो कि क्या है, दूसरे विदेशी बंदरगाह के संचालन का अधिकार हासिल करके अपनी वैश्विक पहुंच में एक उपलब्धि हासिल कर ली है, ठीक है। तो भारत क्या करेगा, अब म्यांमार के सितवे बंदरगाह को भी संचालित करेगा, ठीक है। विदेश मंत्रालय ने म्यांमार में कलादान नदी पर स्थित पूरे सितवे बंदरगाह के संचालन का प्रबंधन करने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो विदेश मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, म्यांमार के कलादान नदी पर यह सितवे बंदरगाह स्थित है, ठीक है, और इसका संचालन प्रबंधन करने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है हमारे वित्त मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने परिधान और फैशन उद्योग के लिए एक जनरेटिव AI संचालित प्लेटफॉर्म NIIA.ai लॉन्च किया है, ठीक है। तो हाल ही में किस कंपनी ने परिधान और फैशन उद्योग के लिए एक जनरेटिव AI संचालित प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो AI संचालित एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है NIIA.ai लॉन्च किया गया, जो कि लॉन्च किया गया है। तो किस कंपनी के द्वारा? तो नवान AI कंपनी के द्वारा भी हाल ही में परिधान और फैशन उद्योग के लिए एक जनरेटिव AI संचालित प्लेटफॉर्म NIIA.ai लॉन्च किया गया है, ठीक है। सो गाइस, ये थे हमारे 11 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।